बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है ठीक होंगे। द पीस ऑफ स्ट्रिंग पे हम बात कर रहे थे। आज हमारा तकरीबन ट्रांसलेशन के हवाले से लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो पेज कल का थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ कि कल जो हम बात कर रहे थे, मिस्टर ह्यूबर्ट ने अल्फाज बोले थे कि देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल एज़ टू बी कॉल्ड अ लायर। उसने कहा था कि दुनिया में जो है झूठा कहलवाने से बढ़कर कोई भी शर्मनाक बात नहीं है, ठीक है। इससे आगे आज हम मूव करने जा रहे हैं। आगे देखें, वट एवर, जो कुछ भी, रीज़न्स, वजूहात या दलाइल, ही गेव, उसने दिए, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, लोग उस पर यकीन करने को तैयार न थे। वट एवर रीज़न्स ही गेव, उसने जो भी दलाइल दिए, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, लोग उस पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेस, वो झूठे बहाने हैं। दे सैड बिहाइंड हिज बैक, वो उसकी पीठ पीछे कहा करते थे। जो भी वो लोगों को दलाइल देता तो लोग उसकी पीठ पीछे क्या कहा करते थे? लोग पीठ पीछे ये कहा करते थे कि ये वो झूठे बहाने हैं जो तुम हमें बताते हो। ह्यूबर्ट फेल्ट, ह्यूबर्ट ने महसूस किया, दिस शेम, इस रुसवाई को, एंड डिसग्रेस, और ज़िल्लत को, टू हिज सेल्फ एस्टीम, अपनी इज़्ज़त नफ्स पर, एंड करैक्टर, और किरदार पर। ह्यूबर्ट ने इस ज़िल्लत और रुसवाई को अपने किरदार और सेल्फ एस्टीम पर लिया। ही कंज्यूम्ड, कंज्यूम का मतलब होता है कढ़ना, दिल का किसी ख़ास तकलीफ़ में चला जाना, किसी ऐसी तकलीफ़ का जो ख़ास तौर पर दिल को छू रही हो। ही कंज्यूम, वो करता गया, हिज हार्ट, अपने दिल से, ओवर दिस, इस पर उसका दिल जो है वो करता गया। एंड वेस्टेड अवे, वेस्टेड अवे एक फ्रेज़ है जिसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ गालबन। वेस्टेड अवे एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है घुल घुल कर मरना। क्या करना? घुल घुल कर मरना। वेस्टेड अवे, वो घुल घुल कर मरता गया। बिफोर द वेरी आइज़ ऑफ द पीपल, लोगों की आँखों के सामने। ह्यूबर्ट ने इस ज़िल्लत और रुसवाई को अपने किरदार और सेल्फ़ एस्टीम पर लिया, उसका दिल इसके ऊपर करता गया और वो लोगों की आँखों के सामने घुल घुल कर मरता गया। पीपल स्टार्टेड, लोगों ने शुरू कर दिया, टू टेल द स्टोरी, इस स्टोरी को सुनाना, बताना, ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी की, इस रस्सी की स्टोरी को सुनाना लोगों ने शुरू कर दिया। टू अम्यूज़, तफरीह के लिए, मिज़ाह के लिए, लुत्फ़ उठाने के लिए, देमसेल्व्स, अपने आप को, लोगों ने अपने आप में लुत्फ़ उठाने के लिए इस रस्सी की स्टोरी को सुनाना शुरू कर दिया। एंड टोल्ड इट, और इसे बताते थे, इन अ मैनर ऑफ सोल्जर, एक सिपाही के तौर पर, एक सिपाही के अंदाज़ में, मैनर कहते हैं अंदाज़ को। लोग जो है अपना जी बहलाने के लिए, लुत्फ़ उठाने के लिए इस रस्सी की स्टोरी को एक सोल्जर के अंदाज़ में सुनाया करते थे। हु हैड बीन ऑन अ कंपेन, कंपेन कहते हैं मुहिम जोई, मुहिम, जो कि एक मुहिम पे रहा हो। एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और अपनी जंगों के बारे में बता रहा हो। लोगों ने इस रस्सी की स्टोरी को अपने दिल को बहलाने के लिए लुत्फ़ के तौर पर सुनाना शुरू कर दिया। किसके अंदाज़ में? फ़ौजी के अंदाज़ में, जो अभी अभी अपनी जंगों से वापस आया हो और अपने महाज के बारे में बता रहा हो। ह्यूबर्ट्स माइंड टच्ड, ह्यूबर्ट्स माइंड टच, ये चीज़ें ह्यूबर्ट्स के दिमाग को टच कर गई, छू गई। टू द डेप्थ, रूह की गहराई, डेप्थ का मतलब होता है रूह की गहराई। ये चीज़ें ह्यूबर्ट के दिमाग की जो रूह की गहराई थी उसको छू गई, टच कर गई। बिगैन टू वीकन डे बाय डे, वो दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला गया। जी, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, उस महीने के इख्तिताम पर, ही टुक टू हिज बेड, वो बिस्तर पर सो गया, बिस्तर पर लेट गया, या बिस्तर पर चला गया, या बिस्तर पे लग गया। ही डाइड, वो मर गया। इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ, आने वाले महीने के पहले हफ्ते में वो मर गया। इन द डिलीरियम, अब यहाँ पे लफ्ज़ लिखा है मैंने डिलीरियम, थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें। डिलीरियम का मतलब होता है आलम ज़ियान, ज़िंदगी और मौत
की कश्मकश में जब इंसान होता है तो वो जो वक्त होता है ना उसे कहते हैं डिलीरियम, जिसका मतलब होता है आलम ज़ियान। मौत व हयात की कश्मकश का जो वक्त होता है उसे कहा जाता है। इन द डिलीरियम ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल्स, अपनी मौत व हयात के कश्मकश के आलम ज़ियान में ही केप्ट क्लेमिंग, वो दावा करता रहा, हिज इनोसेंस, अपनी मासूमियत का, रीइटरेटिंग, बार बार। मौत व हयात के कश्मकश के आलम हुज़ियान में वो अपनी मासूमियत का बार बार दावा करता रहा। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक रस्सी का टुकड़ा, एक रस्सी का टुकड़ा। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे मेरी इज़्ज़त वक़ार की कसम, आई डिड नॉट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। एंड ही डाइड, और वो मर गया। इट इज़ सैड, ये कहा जाता है, दैट अ ग्रेट फ्लड, एक बहुत बड़ा सैलाब, इन इट्स ग्रेट रैथ, एंड इट्स, अपने, रैथ का मतलब होता है गैज़ व गज़ब, गुस्सा, एक बहुत बड़ा सैलाब, यहाँ वाइट बोर्ड पे फोकस करें, रेत इसका मतलब होता है गैज़ व गज़ब, गुस्सा। इट इज़ सैड, ये कहा जाता है, दैट अ ग्रेट फ्लड, एक बहुत बड़ा सैलाब, इन इट्स ग्रेट रैथ, एक बहुत बड़े गैज़ो गज़ब के साथ, कैरीड अवे, ये दूसरा फ्रेजल वर्ब है। कैरीड अवे का मतलब होता है साथ बहा कर ले जाना, चीज़ों को, इंसानों को, हर चीज़ को साथ अपने बहा कर ले जाना। ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा सैलाब अपने गैज़ो गज़ब के साथ आया, कैरीड अवे, बहा कर ले गया, द पीपल, लोगों को, एंड ऑल द बिलोंगिंग्स, और बिलोंगिंग्स का मतलब होता है साजो सामान। एक बहुत बड़ा सैलाब अपने गैज़ो गज़ब के साथ आया, लोगों को और उनके साजो सामान को अपने साथ बहाकर ले गया। द ग्रेव, कबर ऑफ ह्यूबर्ट, मिस्टर ह्यूबर्ट की, विथस्टूड, सलामत रही, विथस्टैंड का मतलब होता है बाकी रहना, ठीक है, तो विथस्टूड, सलामत रही, बाकी रही, द हैवक ऑफ द फ्लड, सैलाब की तबाहकारियों से। मिस्टर ह्यूबर्ट की जो कब्र थी वो सैलाब की तबाहकारियों से बिल्कुल महफूज रही, सलामत रही। यहाँ आप वाइट बोर्ड पे फोकस कर सकते हैं, हैवक का मतलब मैंने लिखा हुआ है तबाहकारियाँ, ठीक है। शुरू में जिस दिन मैंने आपको थीम बताया था इस स्टोरी का, द पीस ऑफ स्ट्रिंग का, तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि एक अजीब सी चीज़ इसमें जो नज़र आती है सैलाब के अंदर, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, साथ ले जाता है वो सैलाब बहाकर, एक चीज़ जो बाकी रहती है वो क्या होती है, मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र होती है, जो हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं कि मिस्टर ह्यूबर्ट की जो कब्र है वो बिल्कुल इस सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रहती है। अगला पेज, जी लास्ट पेज है। इट वॉज इनग्रेव्ड, इनग्रेव्ड का मतलब होता है कुंदा करवाना, लिखवा देना, तरशवा देना किसी चीज़ के ऊपर। इट वॉज इनग्रेव्ड, लिखवा दिया गया, तरशवा दिया गया, ऑन हिज टॉम स्टोन, उसके जो कब्र के ऊपर लगा हुआ जो पत्थर होता है उसके ऊपर, पत्थर के ऊपर लिखवा दिया गया, तरशवा दिया गया। ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के सालों के बाद। हेयर, यहाँ, लिज अ मैन, एक ऐसा आदमी, हु टोल्ड नथिंग, जिसने कुछ भी न बताया, बट ट्रूथ, सच के सिवा। उसकी मौत के सालों के बाद उसके टूम स्टोन पे तरशवा दिया गया कि यहाँ पर एक ऐसा आदमी दफन है जिसने ज़िंदगी में सच बोला, सच के सिवा कुछ नहीं बोला। हियर लाइज द मैन, यहाँ पर एक ऐसा आदमी है, हु वुड नॉट प्रूव, जो साबित ना कर सका, हिज इनोसेंस, अपनी मासूमियत, बट द फ्लड प्रूव्ड इट, लेकिन सैलाब ने साबित कर दिया। यहाँ पर एक ऐसा आदमी दफन है, क्या हुआ, जिसकी इनोसेंस को वो ख़ुद तो साबित ना कर सका लेकिन सैलाब ने उसको साबित कर दिया। स्टूडेंट्स, ये हमारी ट्रांसलेशन आज ख़त्म हो चुकी है। कल हम आगे रीडिंग नोट्स पे बात करेंगे और क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे, और इसके अलावा मैं आप लोगों को कल कोई बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक कौन कौन सी चीज़ें आगे एक्सरसाइज में उस पर ज़रा भी बात करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो